हेलो फ्रेंड्स, तो बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सारे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार प्रणाम करती हूँ और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप सबों को अच्छा लगता होगा और पूरा भरपूर आशीर्वाद देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज कुछ अपना विचार दे रही हूँ। तो गाइज, आज सरस्वती पूजा है, क्योंकि पूरे देश में हर जगह सरस्वती पूजा मनाया जाता है। तो मैं सरस्वती माता जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आपने कितने महिलाओं को शिक्षा दिए हैं माता जी, आप थोड़ा बताने का कष्ट करें। और यदि कोई हमारे बुजुर्ग यदि जानते हैं उनके बारे में कि हमारे सरस्वती माता जी कौन कौन महिलाओं को शिक्षा दिए हैं, उनका लिस्ट यदि हम महिलाओं को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हम लोग मान सम्मान के साथ पूजा करेंगे। लेकिन हम लोगों को तो, हम सभी को तो आज तक पता ही नहीं है कि सरस्वती माता जी किसी महिला को शिक्षा दिए हैं। तब भी हम महिला सब उनके पीछे बिना सोचे समझे उनको प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो भी व्यक्ति हो या जो भी देवी हो, वो देवी यदि हमें कुछ देते हैं तो मेरे लिए वही महान होते हैं। तो मुझे पता चला कि एक देवी आई थी इस धरती पे, जो महाराष्ट्र की धरती से बिलोंग करती थी, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले जी का इतिहास है कि उन्होंने भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी है और उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है। तो मैं सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी को मैं सत नमन करती हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ और उनकी याद में हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि यदि आज वो नहीं होती तो हमारे पास शिक्षा नहीं होता, क्योंकि हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने समाज से लड़ते झगड़ते, सरकार से लड़ते झगड़ते महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किए और उनका प्रयास, वो देवी जी का प्रयास आज सफल है। आज लाखों करोड़ों महिलाएं आज शिक्षित है और कमा रही है और रोजगार कर रही है, अपने बलबूते जी रही है। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सरस्वती माता जी को पूजा करने के साथ साथ यदि सावित्रीबाई फुले की भी यदि पूजा की जाए तो बहुत ही सौभाग्य होगा देश की नारियों के लिए, क्योंकि देश की नारी उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। यदि वो ना होती तो आज हमारे पास शिक्षा नहीं होता। तो आज एक और विषय पे मैं चर्चा कर रही हूँ कि आज 14 फरवरी है। तो गाइस, 14 फरवरी को आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? तो वो तो आप लोग को पता ही होगा कि 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं और वैलेंटाइन डे मनाते भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि वैलेंटाइन डे बहुत बकवास वाली चीज़ है और वो कहीं काम नहीं आने वाला है। यदि आप मेहनत करेंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे तभी भला होगा। अब वैलेंटाइन डे प्यार मोहब्बत की बात तो हम किसी से भी कर सकते हैं। हम अपने बहन से कर सकते हैं, हम अपने माता से कर सकते हैं, हम अपनी भाभी से कर सकते हैं और प्यार मोहब्बत वाली बात हम अपने बच्चों से कर सकते हैं और अपने मौसा मौसी के साथ कर सकते हैं, देवर जेठानी के साथ कर सकते हैं और देवरानी के साथ कर सकते हैं और अपने सास ससुर के साथ कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि किसी भी परिवार हो, सबसे प्रेम मोहब्बत करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सामने वाला कैसा हो, सामने वाला यदि अच्छा व्यवहार कर रहा है
तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि सामने वाला यदि अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप लाख अच्छा व्यवहार करिएगा तो उसके दिल दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छा होता है कि जहाँ प्रेम मोहब्बत मिले वहीं संबंध रखना चाहिए। जहाँ नहीं मिलता है तो वहाँ से बिल्कुल हट के रहना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में चल रही है कि जो आज हर घर में झगड़ा होता है। आज वही चीज़ है कि जो हमने दूसरे के ऊपर प्यार मोहब्बत लुटा रहे हैं, वो प्यार मोहब्बत हम अपने घर परिवार के बीच में यदि हम बांटेंगे, लुटाएंगे तो हमारा घर गृहस्थी सुधर जाएगा। और यदि आप किसी दूसरे के ऊपर प्यार मोहब्बत लुटाते हैं तो आपका घर बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। और यदि आप अपने घर परिवार के पीछे आप यदि प्यार मोहब्बत लुटाते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं तो आपका घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर बनेगा। तो इसलिए मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जिससे दिल मिलता हो उसी से दिल मिलाइए, कोई बात नहीं। तो मैं अब आगे कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं आप सब से निवेदन है कि यदि हमारा विचार अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। तो आज 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे होता है। तो वैलेंटाइन डे नहीं, वो बकवास का दिन है। और आज हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे जवान आज ही के दिन शहीद हुए थे। तो मैं इसे शहादत दिवस मानती हूँ और मैं उन शहीदों को सलाम करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने जान गंवा दिए। तो मैं सभी उन शहीद जवानों को मैं शत शत नमन एवं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और उनके घर परिवार, बीवी बच्चे, मम्मी पापा, माता पिता, जो भी पूरे परिवार हैं उनके सभी परिवार खुशहाल रहे। बड़ा कुर्बानी दिए हैं आपने देश के लिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा सदा खुशहाल रहे। और आज भी जो हमारे देश के सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, जो अपने ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, मैं उन जवानों से कहना चाहती हूँ, मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप में इतना शक्ति मिले कि आप दुश्मनों से लड़ सकें और उससे मुकाबला कर सकें। तो देश के रक्षा करते हुए अपने जान की भी रक्षा करने के साथ साथ दुश्मनों से लड़ने की ताकत मिले आपको। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी दुश्मन से ना हारें और हमेशा बॉर्डर पर डटे रहें। तो मैं यही कामना और प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। और इसी तरह से अपने देश के लिए हमेशा लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और हमारे भारत देश की जनता को सुरक्षा देते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन करती हूँ। आप बहुत महान हैं और मैं सारे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, चंदन करती हूँ। और आज का ब्लॉग बस इतना ही और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यदि हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम।